In this illustration, we are given two identical circular coils made from superconducting material placed coaxially very close to each other. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे दो कॉइल हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई और इनको हम लोगों ने बहुत पास रख दिया, ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। द इंडक्टेंस ऑफ ईच ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू कैपिटल एल and each of them carries current capital I naught in same direction. दोनों कॉइल आइडेंटिकल हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है और इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, अगर क्वेश्चन में इंडक्टेंस अकेले मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉइल का है कैपिटल एल और करंट सेम सेंस में फ्लो हो रही है कैपिटल I नॉट। वी नीड टू फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ द वर्क has to be done in making their separation so large that no mutual flux link is present between them. हमें यहाँ पे मालूम करना है कि इनके सेपरेशन को बहुत लार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। दोनों के सेपरेशन का बहुत लार्ज करने का मतलब है कि जब दोनों कॉइल के इंडिविजुअल फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर रहे हो उस टाइम की सिचुएशन। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है टोटल वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी एसोसिएटेड है उसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। वी नो टोटल एनर्जी ऑफ द टू कॉइल सिस्टम इज द समेशन ऑफ द सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। हम लोग इसे लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2 और इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है सेल्फ इंडक्टेंस से एसोसिएट L1 L2 हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस और M है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ एनर्जी और जो कैपिटल M के साथ एसोसिएटेड पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो कैपिटल M जो अपीयर हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव कब लेंगे? व्हेन करंट इन द लूप्स इन द सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव लेंगे अगर उन लूप्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है L1 L2 दोनों की वैल्यू कैपिटल L के बराबर, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात नहीं कही गई है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। हम लोग को फॉर्मूला मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स कैपिटल M इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट L1 L2। हमारे पास अगर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम है तो वी कैन फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। सो वी कैन राइट M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 और यहाँ पे जो K है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द कपलिंग और इसकी जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर 0 कब लेंगे? जब दोनों कॉइल आपस में इंटरेक्ट ना कर रही हो, दैट मीन्स देयर इज नो लिंकेज ऑफ द फ्लक्स। और K की वैल्यू 1 हम लोग तब लेंगे जब हमारे पास दोनों कॉइल के बीच में 100% लिंकेज हो, दैट मीन्स वो 100% इंटरेक्ट कर रही हो। दैट मीन्स जो एक कॉइल का फ्लक्स है दूसरी कॉइल के साथ 100% एसोसिएटेड हो। तो K इक्वल टू 0 जब इंटरेक्ट ना कर रही हो और K इक्वल टू 1 जब वो 100% इंटरेक्ट कर रही हो। लेकिन हमारे पर्टिकुलर केस में गिवन था कॉइल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स देयर इज 100% लिंकेज ऑफ द फ्लक्स और अगर 100% लिंकेज ऑफ द फ्लक्स है तो K इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे K की वैल्यू 1 लेंगे। साथ साथ हमें यहाँ पे गिवन है कि दोनों कॉइल्स हैं आइडेंटिकल और दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग लिखेंगे M इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट के अंदर L मल्टीप्लाइड बाई L और ये कैलकुलेट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू L के बराबर कैपिटल L के बराबर आ जाएगी। दैट मीन्स द कोफिशिएंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल कॉइल। अब हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे वर्क डन मालूम करना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर सेपरेटिंग द कॉइल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी।
चेंज इन टोटल मैग्नेटिक एनर्जी। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा U, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और डेल्टा U इज द फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंटरेक्टिंग कॉइल की लिखते हैं 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस M मल्टीप्लाइड बाई I1 I2। हमें गिवन है L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कैपिटल है और दोनों की करंट भी सेम है, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। और यहाँ पे अगर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें L1 L2 और I1 I2 और कैपिटल M हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल L M की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और यहाँ से हमें आ जाएगी इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम, ये हमारे पास आ गई। ये L की वैल्यू L1 की जगह L1 की जगह I0 और ये कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2L I0 स्क्वायर और इसको बना दी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें यहाँ पे मालूम करनी होगी फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम। और अगर हमें फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉइल्स को हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस में कर देते हैं। दैट मीन्स उस समय दोनों कॉइल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, दैट मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द कॉइल्स। और अगर दोनों कॉइल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी का टर्म है, ये जो कैपिटल M है, उसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक एनर्जी शुड बी द समेशन ऑफ देयर सेल्फ एनर्जीज। तो दोनों की सेल्फ एनर्जी का समेशन होगा फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज U फाइनल। साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों कॉइल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर करेंगे, तो उस समय दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो होगी। इनिशियल करंट तो हम लोग को मालूम था, दोनों कॉइल एक दूसरे के पास रखी हुई थी तो I0 करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा एसोसिएटेड विद द कॉइल्स, और दोनों कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या हुआ, दोनों कॉइल में जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल करंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम में सपोज सेपरेशन कुछ हो गया दोनों कॉइल्स के बीच का, अगर हम लोग यहाँ पे करंट डिफाइन करें, बिकॉज दोनों कॉइल आइडेंटिकल है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स L1 L2 की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग कहेंगे किसी भी टाइम में कहीं पे भी किसी भी सेपरेशन में I1 I2 की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि करंट इन एनी ऑफ द कॉइल I इज इक्वल टू EMF इंड्यूस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। किसी भी टाइम में करंट कॉइल नंबर 1 हो या कॉइल नंबर 2 हो, दोनों में करंट की वैल्यू E डिवाइडेड बाई R, E इज द EMF इंड्यूस। क्यों EMF इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि कॉइल्स आर मेड ऑफ द परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या हुआ, बोथ कॉइल्स हैव द जीरो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मींस जीरो रेजिस्टेंस, दैट मींस R टेंड्स टू जीरो। ओके, और अगर R टेंड्स टू जीरो आप यहाँ पे कर देते हो और अगर हमारे पास फाइनाइट करंट, सपोज R टेंड्स टू जीरो एंड वी हैव फाइनाइट करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, दैट मींस E शुड टेंड्स टू जीरो आल्सो। ओके, अगर मैं यहाँ पे जीरो रख देता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेट नहीं होगी। तो हम लोग अगर यहाँ पे कहें इफ R टेंड्स टू जीरो E शुड आल्सो टेंड्स टू जीरो, तभी हमारे पास I की वैल्यू फाइनाइट होगी। अगर हम लोग E की वैल्यू टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन मालूम है इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड का बाय फैराडे लॉ, हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू d∅dt, ये हमारे पास रिलेशन है। एंड हियर E टेंड्स टू जीरो, ये वाला जो फैक्टर है E टेंड्स टू जीरो है, और अगर E टेंड्स टू जीरो होगा तो phi शुड बी कांस्टेंट, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द कॉइल शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि E टेंड्स टू जीरो है और हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन तभी जीरो होगा जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो, दैट मींस phi शुड बी कांस्टेंट। नाउ वी कैन मेक ए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट फॉर द सुपर कंडक्टिंग लूप। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ए परफेक्टली कंडक्टिंग और परफेक्टली सुपर कंडक्टिंग कॉइल, फ्लक्स शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी सुपर कंडक्टिंग लूप के लिए फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसको हम लोग जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो अब हम लोग अपने सिचुएशन में लौटते हैं। इनिशियली कॉइल्स आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर और फाइनली हमने इनको लार्ज सेपरेशन में कर दिया था।
इनिशियली दे आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर, करंट्स I नॉट L1 L2 और ये दोनों की वैल्यू कैपिटल L के बराबर थी, और फाइनली सेपरेशन लार्ज हो गया। इस समय जब सेपरेशन लार्ज हो गया तो दोनों क्वाइल्स के फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, अब जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लक्स की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जो लूप होगा उसमें फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू जो क्वाइल नंबर 1 की बात करें या क्वाइल नंबर 2 की बात करें, इनिशियल सिचुएशन में और फाइनल व्हेन सेपरेशन इज वेरी लार्ज शुड बी सेम। दैट मीन्स जो इनिशियल फ्लक्स है किसी भी क्वाइल के साथ एसोसिएटेड, दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल फ्लक्स। ओके, अब यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स तो हम लोग लिख सकते हैं। इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, सपोज क्वाइल नंबर 1 की मैं बात करूं तो इनिशियल फ्लक्स इन द क्वाइल नंबर 1 शुड बी इक्वल टू L1 I1 प्लस M मल्टीप्लाइड बाई I2, फ्लक्स ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस प्लस फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा L1 I1 प्लस M मल्टीप्लाइड बाई I2, एंड वी नो M इज इक्वल टू कैपिटल L, हम लोगों ने प्रूव किया था। एंड करंट इन द बोथ क्वाइल्स आर सेम I नॉट इनिशियली, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे L मल्टीप्लाइड बाई I नॉट प्लस L मल्टीप्लाइड बाई I नॉट, बिकॉज M इक्वल टू कैपिटल L, हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2L I नॉट, एंड वी नो बोथ क्वाइल्स आर आइडेंटिकल। इफ बोथ क्वाइल्स आर आइडेंटिकल दैट मीन्स phi1 शुड बी इक्वल टू phi2, flux associated with the coil number 1 should be equal to flux associated with the coil number 2. So we can write phi1 is equal to phi2. phi1 phi2 की वैल्यू सेम होगी। अब मैं phi1 इक्वल टू phi2 इक्वल टू लिख देता हूँ 2L I नॉट, और इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई 2 I नॉट। ऐसा लिखने का एक पर्पज है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं why we have written this. Suppose at large separation करंट इन द क्वाइल्स इज I डैश, क्योंकि आइडेंटिकल है तो करंट की वैल्यू आइडेंटिकल होगी I डैश। सो इफ वी राइट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्वाइल, क्वाइल नंबर 1 के साथ अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो ये फ्लक्स हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई I डैश, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई I डैश। देयर विल बी नो फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाई? बिकॉज सेपरेशन इज वेरी लार्ज, both coils are not interacting with each other. तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा केवल बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं phi1 डैश और इसको मैं लिख दूं phi2 डैश, एंड बिकॉज बोथ coils आर मेड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, phi1 डैश शुड बी इक्वल टू phi1 एंड phi2 डैश शुड बी इक्वल टू phi2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेट करूं इस वाले रिलेशन से तो I डैश की वैल्यू आ जाएगी I डैश शुड बी इक्वल टू 2 I नॉट, I डैश हियर इज आल्सो 2 I नॉट। दैट मींस व्हेन सेपरेशन बिटवीन द क्वाइल्स आर वेरी लार्ज, जिस समय दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगी क्वाइल, उस समय सेपरेशन बहुत लार्ज होगा, एंड दैट टाइम करंट फ्लोइंग इन एनी ऑफ द क्वाइल शुड बी इक्वल टू 2 I नॉट। तो करंट यहाँ पे भी 2 I नॉट होगी और करंट इस वाली क्वाइल में भी 2 I नॉट होगी। अब फाइनल करंट की वैल्यू आ गई, और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनली बिकॉज सेपरेशन इज वेरी लार्ज, बोथ क्वाइल्स आर नॉट इंटरेक्टिंग थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो जो एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी बिकॉज ऑफ सेल्फ एनर्जी, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी होगी। सो हियर वी कैन राइट U फाइनल इक्वल टू 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस L2 I2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे फाइनली तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली I1 और I2 की वैल्यू 2 I नॉट, एंड वी नो L1 इज इक्वल टू L2 इक्वल टू कैपिटल L। तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर ले, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 4L I नॉट स्क्वायर। ओके, अब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम। तो ये लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड वी नो U फाइनल इक्वल टू 4L I नॉट स्क्वायर, एंड U इनिशियल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, दिस इज 2L I नॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम मालूम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 2L I नॉट स्क्वायर। दैट मीन्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट for separating both the coil at large distance should be equal to 2L I नॉट square. Dear aspirants,
Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.